नमस्कार मित्रों, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत सेज। मित्रों, श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष कनागत आने वाले हैं, तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं और हमारे शुभचिंतकों ने और जो जिनकी जिज्ञासा है उन जिज्ञासुओं ने यह प्रश्न किए हैं। उनके प्रश्न इस प्रकार से हैं। श्राद्ध क्यों करते हैं? श्राद्ध करने से क्या वह जो भी हम श्राद्ध में करते हैं, तर्पण करते हैं, जल पिंड दान आदि, जल और अन्न, वह क्या हमारे पितरों को मिलता है? और मिलता है तो इसकी क्या गारंटी है, इसका माध्यम क्या है, इसके प्रमाण क्या हैं? तो ये मुख्य रूप से 3 प्रश्न हैं। इन 3 प्रश्नों का मैं अपने मति अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार उत्तर देने की चेष्टा करूंगा, प्रयास करूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। मित्रों, सबसे पहला जो प्रश्न है, श्राद्ध क्यों करते हैं? श्राद्ध तो एक प्रकार से पितरों के याद में उनकी जो पुण्य तिथि आती है, उसमें, और विशेषकर जो पार्वण कनागत पितृपक्ष आता है आश्विन मास में, उसमें किया जाता है। और क्यों करते हैं? क्योंकि जो माता पिता हैं, अपने संतान के लिए वह जो कुछ भी करते हैं उसका मूल्यांकन करना, उनके योगदान को, उनके समर्पण को, उनके त्याग को, उसका कोई मूल्य नहीं चुकाया जा सकता है। फिर भी हर संतान का, उनके वंशजों का यह एक दायित्व होता है, कर्तव्य होता है, धर्म होता है कि वे अपने पितरों की याद में कुछ करें। यह एक हमारी वैदिक परंपरा है, सनातन परंपरा है, जो आज तक चली आ रही है। तो जैसे कि उनके योगदान को, संतान के लिए किए गए कर्तव्य को, उसको आंकना संभव नहीं है, इसलिए उनका स्नेह, उनका समर्पण, उनकी देन अतुलनीय है। और पितृपक्ष में उन्हें स्मरण करके उनके लिए पूजा अर्चना करना हमारी सांस्कृतिक परंपरा है, जिसमें हमें सुख एवं संतुष्टि प्राप्त होती है। इसलिए मानवीय मर्यादाओं में पितरों का श्राद्धादिक, पिंडादिक जो कर्म करना होता है वह जरूरी होता है। और शास्त्रों में भी ऐसा कहा गया है। क्या कहा गया है? तर्पणंतु शुचि कुर्या प्रत्यहम स्नातको द्विजः देवीभ्यश्च ऋषिभ्यश्च पितृभ्यश्च यथाक्रमम्। देव, ऋषि और अपने पितरों का इस क्रम से तर्पण, पिंडदान आदि करना चाहिए। यह तो हो गई श्राद्ध क्यों करते हैं। अब श्राद्ध करने से क्या वह पितरों को मिलता है? हाँ, यह मिलता है। बताया गया है पितरों का तर्पण करना चाहिए, इसलिए पितृपक्ष के अवसर पर उन्हें श्राद्ध कर्म के द्वारा संतुष्ट करने से सुख समृद्धि प्राप्त होती है। आश्विन मास के पितृपक्ष में पितरों को आशा लगी रहती है कि उनके पुत्र पौत्र आदि पिंडदान तथा तिलांजलि तर्पण प्रदान कर उन्हें संतुष्ट करेंगे। इसी आशा से वे पितृलोक से पृथ्वी लोक पर आते हैं। अगर उन्हें यह सब नहीं मिलता है तो वे न केवल निराश लौटते हैं, बल्कि क्रोध में आकर के शाप तक दे देते हैं। यह मैं पौराणिक मंत्र आपको बताता हूँ। पितरतस्य शापम दत्वा प्रियांति च। नागरखंड में ऐसा आया है, श्राद्धम न कुरुते मोहात् तस्य रक्तम पिबन्ति ते। यदि श्राद्ध नहीं किया जाता है, तर्पण नहीं किया जाता है, तो अपने सगे संबंधियों का रक्त चूसने लगते हैं पितर। ऐसा ब्रह्म पुराण में बताया गया है। यदि पितर को नहीं मिलने वाला होता तो
यह नागरखंड ब्रह्म पुराण आदि में यह वर्णन नहीं होता। अच्छा, अब जो तीसरा प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण है, किस प्रकार से मिलता है, इसका माध्यम क्या है, क्या गारंटी है, यह जो उनको हम मिलने की बात करते हैं। पहले मैं तुलसीदास जी का जो रामचरितमानस में है एक चौपाई, वो कहता हूँ, बिनु पग चले सुने बिनु काना, करे विधि कर्म करे विधि नाना। यह तुलसीदास जी ने अपने रामायण में लिखा है भगवान के लिए, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं, अंतरात्मा हैं, परमात्मा हैं, विमल आत्मा हैं और सर्वोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। उनके लिए यह कहा है कि बिना पैर के चलते हैं, बिना कानों के वह सुनते हैं, बिना हाथों के वह नाना कर्मों को करते हैं और इस संसार का संचालन करते हैं, संचालित करते हैं संसार को। तो यह तो भगवान के लिए हो गया जो सर्वेश्वर हैं। अब यह जो किस प्रकार से मिलता है, जैसे वो बिना पैर के, बिना कान के, बिना हाथ के यह सब कुछ करते हैं, उसी प्रकार से जो हम पिंडदान तर्पण आदि करते हैं वह सब हमारे पितरों को मिलता है। उसका एक बहुत ताज़ा उदाहरण आपको बताता हूँ। वह किस प्रकार से मिलता है उसको हम देखते तो नहीं हैं, हम पिंडदान करते हैं और फिर उसको गाय को खिला देते हैं, यहाँ तक सब ठीक है। उसके बाद क्या हमारे पितर कैसे तृप्त उससे होते हैं, मैं उसको एक उदाहरण देता हूँ। आजकल सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया का बहुत वाइब्रेंट युग है, ज़माना है, और इस जो डिजिटल आज हम कर रहे हैं, जो डिजिटल माध्यम से हम सब कुछ करते हैं, हम यहाँ बैठे हैं और अमेरिका में हमने कुछ काम करवाना है, हम डिजिटल माध्यम से उस काम को करा लेते हैं। कैसे? हम किसी को पेमेंट करते हैं, पैसे किसी से लेने हैं, किसी को देने हैं, तो उसमें क्या होता है, हम जिसको भी दे रहे हैं या जिससे ले रहे हैं, उन दोनों का अकाउंट नंबर या फ़ोन नंबर होना चाहिए और वह एक दूसरे को ट्रांजैक्शन कर देते हैं। कहीं बैंक में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और कहीं खाते में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऑटोमेटिक ही 24/7 कभी भी, दिन रात कभी भी आप कर लो, और ऑटोमेटिक ही एक बैंक से दूसरे बैंक में भी चला जाता है और उस बैंक में, एक बैंक में पैसा कम हो जाता है, यानी जो उन्होंने दिया है वो लेस कर देते हैं और आगे वहाँ दूसरी जगह वो जुड़ जाता है। एक जगह डेबिट होता है, दूसरी जगह क्रेडिट हो जाता है। इस प्रकार से जो डिजिटल माध्यम है पैसे के लेन देन का, पहले ज़माने में मनी ऑर्डर होते थे, वो भी इसी माध्यम से होता था। हम पोस्ट ऑफिस जाते थे, वहाँ फॉर्म भर करके जमा कर देते थे और हमारे गांव में मनी ऑर्डर पैसे मिल जाते थे। उसी प्रकार से जो आज हम डिजिटल माध्यम आज अपना रहे हैं, पेमेंट के मामले में हर किसी दस्तावेज को हमने लेना है और किसी की वेबसाइट पर जा कर के कोई चीज़ लेनी है, तो वह क्या है, डिजिटल माध्यम है। वह डिजिटल माध्यम हमारे जो ऋषि महर्षि पूर्वज हमारे अग्रज हुए वैदिक काल में, वैदिक काल से ही उन्होंने इस डिजिटल माध्यम को अपनाया था। वह डिजिटल माध्यम क्या था, ये श्राद्ध और तर्पण का जो तत्व है, विमर्श है, यह वही डिजिटल माध्यम था। हम यहाँ पिंडदान कर रहे हैं और वहाँ हमारे पितरों को मिल रहा है, हमें कहीं आवश्यकता नहीं है जाने की, हम अपने घर में कर रहे हैं। ब्राह्मण पुरोहित को बुलाया है, उनके माध्यम से हम कर रहे हैं, हमारे पितरों को वो वहाँ पर मिल रहा है, वो तृप्त हो रहे हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे पूर्वजों ने पूर्व में वैदिक युग में यह सब किया था डिजिटल माध्यम, तो आज साइंस उस पर रिसर्च कर रहा है। जो हमारे वैदिक काल में हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने, मुनियों ने जो किया था, उस पर आज हमारे साइंटिस्ट, वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं। अभी जैसे नवग्रह आदि हैं, सूर्य हैं, चंद्रमा हैं, पृथ्वी है, सब पर जो हमने पहले गणना कर ली है हमारे ऋषि महर्षियों ने,
उसकी गणना कर ली है और आज उस पर साइंस शोध कर रहा है। तुलसीदास जी की मैंने एक पंक्ति आपको सुनाई रामचरितमानस की, उस पर आज रिसर्च हो रहा है। रामचरितमानस पर लोगों को उपाधियाँ मिल रही हैं, डॉक्टरेट की उपाधि मिल रही है, डिलेट की उपाधि मिल रही है, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि मिल रही है, फिलॉसफी की उपाधि मिल रही है। तो यह सब डिजिटल माध्यम हमारे पूर्वजों ने वैदिक काल में अपनाया था, तो यह गारंटी है। अब शायद औरंगजेब के पिता का नाम शाहजहाँ था, जहाँ तक मुझे ध्यान आता है, तो उसको औरंगजेब ने जेल में डाल दिया था, कारागार में, और वह सीमित पानी देता था 24 घंटे में, भाई तुमने इतने पानी में अपना गुजारा करना है। तो एक दिन उसके जो लोटा होगा कुछ होगा वह गिर गया था, पानी गिर गया उसमें से। तो उसने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा, पानी जितना है दिया है उसी से काम चलाओ, वो गिर जाए तुम पी लो, कुछ भी करो, उसके अतिरिक्त एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा। तब शाहजहाँ ने कहा था, वो इतिहास में आता है, तो कि भाई देखिए, हिंदू जो संस्कृति है, हिंदू लोग हैं, अपने मरे हुए मृत माता पिता को भी वह तिलांजलि देते हैं, जल अर्पण करते हैं, तर्पण करते हैं, पिंडदान आदि करते हैं। और यह एक औरंगजेब ऐसा निर्दयी है, अपने जीते जीवित पिता को यह अन्न तो छोड़िए, यह पीने के लिए पानी भी नहीं दे रहा है। तो हमारी महान संस्कृति है, इस पर हमें गर्व करना चाहिए। और ठीक है, और यह एक जिज्ञासा होती है, एक क्वेरी होती है, इस क्वेरी को हमें अपने बच्चों की जो क्वेरी है उसको शांत करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए। क्योंकि यार डिजिटल माध्यम है, इंटरनेट का ज़माना है, 4G 5G का ज़माना है, तो उनका यह प्रश्न करना वाजिब है, तर्क संगत है, इसमें कोई गलत नहीं है, बहुत अच्छा है। इस प्रकार के प्रश्न आने चाहिए और विद्वानों के समक्ष उन प्रश्नों को आज के नवयुवकों ने रखना चाहिए और विद्वानों ने उनके प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए। क्योंकि अब जो मैंने डिजिटल का माध्यम बताया, ये इसलिए बताया क्योंकि आज के जो बच्चे हैं यह कंप्यूटर साइंस वाले हैं और आईटी के क्षेत्र के बच्चे हैं, तो इनको कंप्यूटर की भाषा में, आईटी की भाषा में ही बताना पड़ेगा। डिजिटल ट्रांजैक्शन आप बता दोगे, वह समझ जाएंगे हाँ कितना महान हमारा धर्म है, कितनी महान महान हमारी धरोहर है, इस पर गर्व करना चाहिए। मित्रों, यह श्राद्ध से संबंधित कुछ प्रश्न थे, मैंने अपने मत अनुसार इनको बताने की कोशिश करी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। आप हम सबका, हमारे पितृलोक, पितृदेवता कल्याण करें इन्हीं शब्दों के साथ। ओम पितृभ्यो नमः।